बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर राजा तलवार से न्याय करते थे और जंगलों में रहस्य सांस लेते थे। उस समय सूर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। ऊंचे पत्थरों के किले, सोने से जड़े महल और चारों ओर हरे भरे मैदान। इस राज्य की सबसे बड़ी पहचान थी राजकुमारी मायरा। मायरा केवल सुंदर नहीं थी, वह अपने साहस और करुणा के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि सच देखने की ताकत थी। लोग कहते थे कि वह केवल राजकुमारी नहीं बल्कि आने वाले समय की रक्षक थी। लेकिन स्वयं मायरा नहीं जानती थी कि किस्मत उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाली है जहां से लौटना आसान नहीं होगा। एक शाम जब सूर्य लाल अंगारे की तरह आसमान में डूब रहा था, मायरा महल की बालकनी में खड़ी दूर फैले जंगल को देख रही थी। वही जंगल जिसे लोग श्रापित वन कहते थे। वहां से अक्सर अजीब आवाजें आती थीं। कई लोग गए थे पर लौटे नहीं, लेकिन मायरा का मन बेचैन था। उसे लग रहा था कि उस जंगल में कोई पुकार रहा है, कोई ऐसा रहस्य जो केवल वही खोल सकती है। उसी रात बिना किसी को बताए वह अपने घोड़े पर सवार होकर महल की सीमा पार कर गई। जैसे ही उसने जंगल की धरती पर कदम रखा, हवा का मिजाज बदल गया। ठंडी लहरें उसके चेहरे से टकराईं। पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे सदियों से किसी डर को छुपा रहे हों। पत्तों की सरसराहट अब सामान्य आवाज नहीं लग रही थी, बल्कि किसी की फुसफुसाहट जैसी महसूस हो रही थी। मायरा का दिल तेज धड़कने लगा, उसका घोड़ा बेचैन होने लगा। पक्षी अचानक उड़ गए। जंगल जैसे उसे चेतावनी दे रहा था, वापस लौट जाओ। लेकिन मायरा रुकी नहीं। उसने अपनी सांसों को संभाला और आगे बढ़ती चली गई। जैसे जैसे वह अंदर जाती गई, अंधेरा गहराता गया। चांद की रोशनी पेड़ों के बीच से टूट टूट कर जमीन पर गिर रही थी। तभी अचानक कोहरे के बीच एक आकृति उभरी। एक बूढ़ा साधु, झुकी हुई कमर, लकड़ी की छड़ी और गहरी रहस्यमयी आंखें। उसने धीमी आवाज में कहा, राजकुमारी, ये जंगल तुम्हारे लिए नहीं है। मायरा चौंक गई। उसने पूछा, आप कौन हैं? साधु हल्के से मुस्कुराया, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। अगर तुम जीवित लौटना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। उसकी आवाज में अजीब खिंचाव था, कुछ ऐसा जो भरोसे जैसा नहीं था। लेकिन अकेली और घिरी हुई मायरा ने उसके पीछे चलने का फैसला किया। वे दोनों पहाड़ी रास्तों से होते हुए एक गहरी गुफा के सामने पहुंचे। गुफा से ठंडी हवा निकल रही थी। अंदर अंधेरा किसी जीवित चीज की तरह सांस ले रहा था। साधु बोला, यही जगह तुम्हें बचाएगी। जैसे ही मायरा अंदर गई, मशालें अपने आप जल उठीं। दीवारों पर अजीब निशान बने थे। बीच में एक पत्थर की वेदी रखी थी। उसके चारों ओर सूखे खून जैसे धब्बे थे। मायरा का शरीर सुन्न पड़ गया। तभी साधु की आवाज बदली, गहरी, भारी, डरावनी। राजकुमारी, आज तुम्हारा बलिदान मेरी शक्ति को पूर्ण करेगा। अचानक साधु की परछाई हिलने लगी। उसका शरीर काला पड़ने लगा। हड्डियां चटकने की आवाज आई। कुछ ही पलों में वह बूढ़ा साधु नहीं रहा। वह बन चुका था जंगल का दानव राजा। लाल जलती आंखें, नुकीले दांत, काले पत्थर जैसी त्वचा और शरीर से निकलती आग जैसी ऊर्जा। मायरा पीछे हट गई। डर उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। लेकिन उसी डर के भीतर कहीं गुस्सा भी जाग उठा। दानव हंसा, सदियों से मैं इस जंगल में कैद हूं, आज तुम्हारे खून से मैं मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन मायरा ने तुरंत अपनी कमजोरी नहीं दिखाई। उसने सिर झुकाया, हार मानने का नाटक किया। दानव ने उसे कमजोर समझ लिया और तभी मायरा ने चुपचाप अपनी कमर से कपड़े में बंधी छोटी थैली खोली। उसमें थी सूर्यगढ़ की पवित्र मिट्टी, जिसे केवल राजवंश के उत्तराधिकारी ही छू सकते थे। ये मिट्टी श्राप को तोड़ सकती थी। जैसे ही उसने वह मिट्टी वेदी पर फेंकी, पूरा जंगल कांप उठा। गुफा में तेज रोशनी फूट पड़ी। हवा तूफान बन गई। मशालें बुझ गईं, पत्थर टूटने लगे। दानव चीख उठा, उसकी ताकत कमजोर होने लगी। मायरा ने जमीन से पवित्र तलवार उठाई, वही तलवार जिसे केवल सच्चे दिल वाला ही उठा सकता था। उसने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। दानव ने हमला किया। हवा में झटका उठा, पत्थर उड़ने लगे। लेकिन मायरा नहीं रुकी और अगले ही पल उसने तलवार दानव के दिल में उतार दी। एक भयानक विस्फोट हुआ। रोशनी ने पूरी गुफा को ढक लिया। दानव की चीख जंगल के आखिरी कोने तक गूंज गई। धीरे धीरे वह काले धुएं में बदल गया और हमेशा के लिए मिट गया। गुफा टूटने लगी।
मायरा दौड़ते हुए बाहर निकली। जब वह बाहर पहुंची, सूरज उग रहा था। सुबह की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। वह थकी हुई थी, घायल थी, लेकिन जीवित थी और विजेता थी। जंगल शांत था, पक्षी लौट आए थे। हवा